आज बाहुबली के इस चैप्टर में हम बात करेंगे देश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बारे में। उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल भी पूर्वांचल में इसी बाहुबली के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति या कहे कि सियासत के अपराधीकरण की शुरुआत भी हरिशंकर तिवारी से ही मानी जाती है। गोरखपुर जिले की विधानसभा सीट है चिल्लूपार। यहीं के गांव टांडा में हरिशंकर तिवारी का 5 अगस्त 1933 को जन्म हुआ था। हरिशंकर तिवारी पढ़ाई करने गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर में तब गोरक्षपीठ मठ का सिक्का चलता था। गोरक्षनाथ पीठ को कोई चुनौती देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दिग्विजय नाथ से लेकर महंत अद्वैत नाथ के जमाने तक दरबार लगते रहे और फरमान भी जारी होते रहे। प्रशासन तक की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे नकारे। राज्य में तब कांग्रेस की सरकार होती थी। महंत ठाकुर थे और आरएसएस में उनका दबदबा होता था। दबदबा ऐसा था कि मठ के आगे सीएम की भी नहीं चलती थी। दूसरी तरफ गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा थी। पूर्वांचल के कोने कोने से यहाँ लोग पढ़ने आते थे और इसीलिए हरिशंकर तिवारी भी यहाँ पहुँचे। यहाँ भी छात्र संघ पर ठाकुरों का ही कब्जा था। ब्राह्मण पढ़ने में तो तेज थे, लेकिन वर्चस्व हर तरफ ठाकुरों का होता था। 1970 के दशक में गोरखपुर में छात्र नेता हुआ करते थे रविंद्र सिंह। ठाकुरों की ठसक तो उनमें थी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते थे। उनके शागिर्द हुए वीरेंद्र प्रताप शाही, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते थे। रविंद्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए। मठ पर पहले से ही ठाकुरों का वर्चस्व था, अब यूनिवर्सिटी में भी दबदबा हो गया। इसी के आसपास हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पहुंचे थे और किराए के मकान में रहने लगे। सारी परिस्थितियां उन्होंने देखी और उन्होंने अपनी चाल चलनी भी शुरू कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। मठ और विश्वविद्यालय की राजनीति को समझने के साथ ही रेलवे के ठेकों की राजनीति में घुसने की उन्होंने तैयारी कर ली। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का कॉकटेल उनके दिमाग में आ गया। हरिशंकर तिवारी को लगने लगा था कि रुतबा बढ़ाना है तो किराए के मकान में रहने से तो बात नहीं बनेगी। तब हरिशंकर तिवारी ने हाथा बनाया, जो चल पड़ा। जमीन जायदाद के झगड़े हो या कोई भी और फसाद यहीं पर निपटाए जाने लगे। ठेके टेंडर के फैसले भी यही होने लगे। तिवारी को प्रशासन की शह मिलती रही, तब उनकी ताकत और बढ़ती गई। धीरे धीरे हाथा में आने वालों का हुजूम बढ़ने लगा। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को भी गोलबंद करना शुरू कर दिया और इसे उनकी अस्मिता से जोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि गोरखपुर के कॉलेजेस से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में राजनीति अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की हो गई। जीत के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ब्राह्मणों को तिवारी की शह मिली तो ठाकुरों को वीरेंद्र प्रताप शाही से। वीरेंद्र प्रताप शाही थे खाटी ठाकुर। महाराजगंज और ठाकुर बाहुल्य गांव में वीरेंद्र शाही की चलती थी। जिसे चाहते उस पर खुद को लुटा देते। नाराज होते तो किसी को किसी के आगे भी बेइज्जत कर देते। खुले में दरबार लगाते और कब कब क्या क्या किया है ये सब बोल जाते। खुले में धमकी देते और मारने मरने पर उतारू हो जाते। जुबान के इतने पक्के थे कि निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया तो जनता पार्टी के कहने पर भी टिकट नहीं लिया। रविंद्र सिंह ने उन्हें तराशा। रविंद्र सिंह बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1978 में जनता पार्टी से विधायक बन गए। कुछ दिनों बाद उनकी लखनऊ में हत्या कर दी गई। इसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही को ठाकुरों ने अपना नेता मान लिया। उन्हें शेरे पूर्वांचल कहा जाने लगा। लेकिन वक्त का पहिया अपने हिसाब से चलता रहा, घूमता रहा। ललित नारायण मिश्रा से लेकर कमला प्रतीक त्रिपाठी तक रेल मंत्रालय 10-12 साल यूपी बिहार के मंत्रियों के पास रहा। ऐसे में यूपी बिहार में रेलवे का काम तेजी से चलने लगा और यहीं से शुरू हुआ खूनी खेल। ठेकों के लिए लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाने लगी। आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गोरखपुर गूंजने लगा। लड़ाके एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हरिशंकर तिवारी तकरीबन हर बार 20 ही पड़ते, क्योंकि किसी एक्शन में उनकी सीधी भागीदारी नहीं होती थी। कहा जाता है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग थे। गोरखपुर या आसपास के जिलों में कभी भी गैंग वॉर हो जाती थी। बाहर के लोग तो गोरखपुर आने से ही कतराने लगे, डरने लगे। बिहार होकर दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेनें जब रात को गोरखपुर पहुंचती थी तो लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। रेलवे की खिड़कियों पर पूछा जाता कि उस बोगी में टिकट दिया जाएगा जिसमें गोरखपुर से कोई उतरने या चढ़ने वाला नहीं होगा। तो आप उस वक्त दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी गैंग पर नियंत्रण के लिए यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू किया। वही गैंगस्टर एक्ट जिसे आज आप योगी सरकार के माफियाओं के खिलाफ एक्शन के रूप में आए दिन देखते और सुनते हैं। पुलिस सख्ती करने लगी थी और हरिशंकर तिवारी पर कई केस लग गए थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी यहीं नहीं रुकने वाले थे। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। 80 के दशक में उनके खिलाफ हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी जैसे कई
कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन किसे पता था कि जेल से उत्तर प्रदेश की सियासत अब बदलने जा रही है। हरिशंकर तिवारी ने गोल सेट कर लिया कि उन्हें अब राजनीति में आना है। 1972-73 में उन्होंने एमएलसी के चुनाव में अपना हाथ तो आजमाया था, लेकिन हार गए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों ने लोकसभा का पर्चा निर्दलीय भरा था और उसी दिन तिवारी को रासुका में गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर दोनों हार गए। कांग्रेस का सांसद चुना गया था। जैसे जैसे वीर बहादुर सिंह मजबूत होते गए, तिवारी पर शिकंजा कसता गया, लेकिन जेल में रहते हुए भी तिवारी ने अपने बिजनेस पर आंच नहीं आने दी। 1985 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। तब चिल्लू पार के 3 बार से विधायक हुआ करते थे भृगुनाथ चतुर्वेदी। ईमानदार इतने कि आखिरी दिनों तक बस में चले, कभी गनर साथ नहीं रखे, लेकिन पब्लिक उन्हें पागलों की तरह प्यार करती थी, चाहती थी, सम्मान करती थी। कहा जाता है कि अपने दिनों में भृगुनाथ ने हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में पानी तक नहीं पीने दिया, लेकिन हरिशंकर तिवारी जानते थे कि इलाका जीतना है तो बाबा का आशीर्वाद जरूरी है। चिल्लू पार से ही सटा एक कस्बा है बड़हलगंज, वहाँ प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर मुरलीधर दुबे। दुबे को चतुर्वेदी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन 1980 में दुबे की हत्या हो गई। आरोप आजमगढ़ के एक ठाकुर पर लगा। यहीं से भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास हो गया कि अपनी जाति का संरक्षण करना है तो बाहुबली भी जरूरी है। हरिशंकर तिवारी उन्हें समझाने में सफल रहे कि अपनों के लिए तो भाई लड़ना पड़ता है। गोरखपुर के ही एक बड़े दलित नेता थे महावीर प्रसाद, जो हाई कमान तक ये बात पहुंचा चुके थे कि तिवारी को टिकट दिया तो पार्टी की छवि खराब होगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर को अगला विधायक बनाने की ठान ली थी। उन्होंने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से टिकट ले लिया। 1985 के विधानसभा चुनाव के लिए हरिशंकर तिवारी ने जेल से ही पर्चा दाखिल किया। चतुर्वेदी ने उनका समर्थन किया और हरिशंकर तिवारी भारी मतों से चुनाव जीत गए। एक बार विधायक बनने के बाद हरिशंकर तिवारी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और यहीं से माना जाता है कि राजनीति अपराधियों के हाथ का खिलौना बन गई। 1986 जिला गोरखपुर, जगह थी बड़हलगंज। कांग्रेस और ब्राह्मणों के बड़े नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी नेशनल डिग्री कॉलेज के एक प्रोग्राम में आमंत्रित किए गए। आयोजक थे पंडित हरिशंकर तिवारी। पुलिस ने गोरखपुर की सीमा से पंडित हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। खबर उड़ी कि तिवारी का एनकाउंटर पुलिस कर सकती है, लेकिन मुख्यालय तक पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला लंबा होता गया और करीबन 5000 लोगों ने थाने को घेर लिया। पब्लिक मरने मारने को उतारू थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आखिरकार तिवारी को छोड़ना पड़ा। और यही वो घटना थी जब हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता हो गए। अपराधी कैसे राजनीति में आए, इसे साबित करने के लिए कुछ लोग तर्क भी देते हैं। गाजीपुर के साधु और मखनू सिंह हरिशंकर तिवारी के लिए काम करते थे। गाजीपुर मोहम्मदाबाद के मुख्तार अंसारी इनके साथ हो लिए। अपराध में मुख्तार को मुकाम दिखने लगा था। जमीन विवाद में साधु सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साथ रहने की वजह से मुख्तार ब्रजेश के निशाने पर आ गए। ऐसे में गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर में गैंग वॉर की कई वारदातें हुई, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। बाद में मुख्तार विधायक हो गए, ब्रजेश एमएलसी हो गए, उनके भाई चुलबुल सिंह भी एमएलसी हो गए। यानी तमाम अपराधी राजनीति में धीरे धीरे आ गए हरिशंकर तिवारी के नक्शे कदम पर। हरिशंकर तिवारी के हाथे से निकले अमरमणि त्रिपाठी ने तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही को लक्ष्मीपुर से हरा दिया। इसके बाद शाही ने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो फिर कभी विधायक नहीं हो पाए। 1990 तक गोरखपुर और आसपास के इलाकों में गैंग वॉर में इतनी लाशें गिर चुकी थी कि लोगों ने गिननी ही छोड़ दी। 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। जिन्होंने कभी कल्याण सिंह का जमाना देखा होगा, उन्हें योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी कल्याण सिंह की पॉलिसी का विस्तार ही लगती है। यूपी में पहली सरकार ऐसी थी जिसने पुलिस को खुली छूट दे दी थी। कल्याण सिंह ने हर जिले के बड़े बदमाशों की लिस्ट बनवाई और एनकाउंटर होने लगे। तिवारी और शाही के गुर्गों को नुकसान हुआ। तब 90 के दशक में एक नए लड़ाके का उदय हुआ और उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। चिल्लूपार विधानसभा का एक गांव है मामखोर, जहां वो पैदा हुआ। शरीर से मजबूत था तो परिवार ने पहलवानी के लिए भेज दिया, लेकिन एक दिन उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया तो श्री प्रकाश शुक्ला ने उस लड़के का ही मर्डर कर दिया। जब तक पुलिस उसकी तलाश करती वो बैंकॉक भाग गया। कई साल बाद जब वापस लौटा तो इरादे स्पष्ट थे, नियत साफ थी कि उसे सिर्फ डॉन बनना है। श्री प्रकाश शुक्ला ने तय कर लिया कि जब तक बूढ़े बरगदों को नहीं मारा जाएगा उसे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उसने वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी को सीधी धमकी दे दी। तिवारी तक साफ संदेश पहुंचा दिया कि चिल्लूपार से वो चुनाव लड़ेगा।
शाही तब तक लापरवाह हो गए थे। ठाकुरों की ठसक में वो न डरे न ही अपनी दिनचर्या बदली। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। तब उनके पास न कोई हथियार था न कोई साथी। श्री प्रकाश शुक्ला का अगला निशाना हरिशंकर तिवारी थे, लेकिन तिवारी अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को अपने साथ ले लिया। कहीं भी जाते तो उनको साथ लेके जाते। अगर कहीं गाड़ी से उतरना होता तो पहले शुक्ला के मामा उतरते, फिर तिवारी उतरे। मामा ने शुक्ला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। शुक्ला के लेकिन दिन पूरे हो चुके थे। उसने सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इसके बाद पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। इस तरह बंदूकों के बल पर राजनीति में एंट्री करने का ख्वाब पालने वाले श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने दूसरे ही लोक में पहुंचा दिया। लेकिन राजनीति का जो अपराधीकरण हो चुका था उसमें कोई कमी नहीं आई। चुल्लू पार से हरिशंकर तिवारी जीतते रहे। महाराजगंज से अमरमणि त्रिपाठी, मऊ से मुख्तार अंसारी, आजमगढ़ से रमाकांत उमाका, जौनपुर से धनंजय सिंह का सिक्का चलने लगा। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लू पार विधानसभा सीट पर 1985 से 2007 तक बने रहे। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों से टिकट ली और चुनाव भी जीते। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। यूपी की सरकार में मंत्री भी रहे। हरिशंकर तिवारी इस सीट से लगातार 22 सालों तक विधायक रहे। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह तक की सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने किसी भी दल के साथ कभी परहेज नहीं किया। उन पर कभी भी एक भी मुकदमा साबित नहीं हुआ। 2007 तक हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयां छूता रहा, लेकिन उसके बाद पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने ही एक शिष्य, स्थानीय पत्रकार और शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी से हार गए। साल 2007 के बाद वो साल 2012 का भी चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी सियासी कर्मभूमि अपने छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। साल 2017 में विनय शंकर बीएसपी से चुनाव लड़े और पूर्व मंत्री राजेश तिवारी को हराकर अपनी पुश्तैनी सीट पर कब्जा किया। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी का 86 साल की उम्र में गोरखपुर में ही निधन हो गया। उनके दोनों बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर में डॉन से नेता बने या कहे पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी की मूर्ति के लिए बनाए गए चबूतरे को गिरा दिया, जिसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये था आज का बाहुबली का चैप्टर, जिसमें हमने जाना उत्तर प्रदेश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बारे में। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।